गांव में लोग आज भी उस कुएं के पास नहीं जाते। कहते हैं वहां किसी की आवाज आती है। लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर से अपने पुश्तैनी गांव सिर्फ एक काम के लिए आया था, पुरानी जमीन बेचने। उस जमीन के बीचों बीच वही कुआं था, पुराना, पत्थरों से बना, आधा टूटा हुआ। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, बेटा वो जगह मत छेड़ना। आरव हंस पड़ा। कुएं से भूत निकलते हैं क्या? कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बूढ़े आदमी ने धीमे से कहा, भूत नहीं, इंतजार। शाम तक मजदूर आ गए, जेसीबी मशीन लाई गई। कुएं को भरकर वहां रिजॉर्ट बनना था। पहला फावड़ा जैसे ही कुएं में डाला गया, नीचे से पानी की जगह काली मिट्टी निकली। मजदूरों ने कहा, साहब यहां पानी नहीं है। अजीब बात थी, इतना गहरा कुआं और बिल्कुल सूखा। आरव खुद किनारे जाकर नीचे झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा और बहुत गहराई से आती हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे पत्थर खुरच रहा हो। उसने सोचा शायद जानवर होगा। काम चलता रहा। रात को आरव उसी पुराने घर में सो रहा था। करीब 2 बजे अचानक उसकी आंख खुल गई। बाहर से कुएं की चरखी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रस्सी से बाल्टी खींच रहा हो। लेकिन उस कुएं में तो रस्सी भी नहीं थी। आरव खिड़की तक गया। चांदनी में साफ दिख रहा था। कुएं के पास कोई खड़ा था, एक लड़की, सफेद कपड़े, लंबे बाल। वो धीरे धीरे रस्सी खींच रही थी, लेकिन रस्सी कुएं के अंदर नहीं जा रही थी। वो अंधेरे में गायब हो रही थी। आरव ने आवाज लगाई, कौन है वहां? आवाज रुक गई। लड़की ने धीरे धीरे सिर घुमाया। चेहरा दिखा, गला नीला पड़ा हुआ और आंखें सीधे आरव को देख रही थी। सुबह आरव गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास गया। उसने सब बता दिया। बूढ़ा आदमी बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे दादा का नाम क्या था? रामनाथ सिंह। बूढ़े ने आंखें बंद कर ली। तो तुम सच नहीं जानते? आरव चिढ़ गया। क्या सच? बूढ़े ने कुएं की तरफ इशारा किया। 50 साल पहले एक लड़की उस कुएं में कूद गई थी। आत्महत्या? बूढ़ा हंसा। लोगों ने यही कहा था, लेकिन सच ये था कि तुम्हारे दादा ने उसे धक्का दिया था। आरव सन्न रह गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की गर्भवती थी और बच्चा तुम्हारे दादा का था। उस रात आरव फिर जागा। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, टप टप टप, जैसे पानी फर्श पर गिर रहा हो। उसने लाइट जलाई। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे और वो निशान सीधे उसके बिस्तर तक आ रहे थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। बिस्तर के कोने पर वही लड़की बैठी थी, भीगे बाल, टूटी हुई गर्दन। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे कहा था, अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं वापस आऊंगी। आरव कांप गया। पीछे से लड़की की आवाज आई, तुम्हारे दादा ने मुझे कुएं में छोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास खड़े थे। कुएं के अंदर एक लाश मिली थी, चेहरा डरा हुआ। वो आरव ही था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुआं अब पानी से भरा हुआ था। गांव का वही बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो हर पीढ़ी से एक रूह लेती है, लेकिन ये जमीन कभी नहीं बिकता। हवा चली। कुएं के अंदर पानी हिला और कुछ सेकंड के लिए पानी की सतह पर 2 चेहरे दिखाई दिए, एक लड़की और उसके बगल में आरव। फिर पानी शांत हो गया, जैसे वहां कभी कोई
था ही नहीं।